नमस्कार बीएलओ साथियों। तो आप सबके बहुत सारे डाउट हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, आपका डाउट सबसे पहला तो ये है कि भाई अपलोड रिसिप्ट क्या है, रिसिप्ट जो हमें अपलोड करनी है वो कौन सी रिसिप्ट है, और अपलोड का फोटो का भी उसमें ऑप्शन आ रहा है हियरिंग नोटिस वाले में, वो हम सीधे ऐप पे जाके हम समझेंगे। ठीक है, पूरा अगर नहीं समझ आ रहा अभी हम बात कर लेते हैं क्या क्या हम बताने वाले हैं। तो फोटो अपलोड किसका करना है हमें, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो मतदाता डॉक्यूमेंट दे दें तो उनको भी सुनवाई के लिए जाना है या नहीं जाना है, और डॉक्यूमेंट हमें लेना है या फिर उसको वहां जाके जमा करना है। ठीक है, ये भी डाउट है। और दूसरा डाउट ये भी है कि भाई मतदाता को एटीएम के सामने जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा अगर डॉक्यूमेंट दे दे तो, है ना, या डॉक्यूमेंट से काम चल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये है कि अगर जानकारी 2 या 3 की दे देता है तो क्या भाई प्रूफ के साथ हमें प्रमाणीकरण देना है, तो कैसे क्या करें, प्रमाणीकरण कैसे करें इसको, कि जानकारी सही है या गलत है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, और तीसरी सबसे लास्ट मेन पॉइंट कि भाई बीएलओ को साथ में जाना है नहीं, या मतदाता को साथ में लेके जाना है ना। तो ये पूरी प्रोसेस हम जानेंगे। सबसे मेन पॉइंट है कि नोटिस जो हम देने वाले हैं उसमें हमें गलती नहीं करनी है, किस टाइप से देना है, क्या हमें प्रूफ में लेना है, कि भाई कल वो बोल दे हमारे पास नोटिस आया ही नहीं है। ठीक है, तो इस चीज का भी हमको ध्यान रखना है कि वो गलती हम पे लोड न कर जाए, भाई हम पे पूरा भार कर जाएगा, भाई हमें नहीं दिया, उसके लिए प्रूफ रखना है ना। इन सबके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। मतदाता घर पर नहीं मिलता है तो फिर नोटिस क्या करना है, पूरे हम डाउट क्लियर करेंगे। इसके बाद आपको कोई डाउट रहेगा नहीं, इस वीडियो के बाद सीधा हम ऐप पे जाएंगे, वहां पे हम समझेंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके हम पूरा डाउट क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो नोटिस आपको मिलने वाला है, सबसे पहली बात तो देखो जो नोटिस मिलने वाला है ना उस पे आपकी क्या है, डेट और टाइम रहेगा। सबसे अच्छी बात डेट और टाइम रहेगा। तो भाई क्या करना है, आप मतदाता के पास गए, ठीक है, घर में कोई भी मिलता है, रिलेटिव मिल जाए उसका, चाहे वो खुद मिल जाए, जो भी मिल जाता है उसको हमने क्या है, उसको नोटिस दिया। नोटिस में 2 पेज का नोटिस है तो लास्ट में क्या उसमें रिसिप्ट नीचे रहती है, उस पर उसके साइन करवा लें जिस मतदाता को हमने, मतदाता या उसके रिलेटिव को दिया हुआ है। ठीक है, पहला पॉइंट सुनना अच्छे से। अब जिसको दिया है उसकी रिसिप्ट हमने क्या साइन करवा ली है, उसका नाम लिख लिया, उसका मोबाइल नंबर भी लिख लेना ताकि आप उसको कॉन्टेक्ट कर सकें बाद में। ठीक है, पहली बात। उसके साथ फोटो भी लेना है, उसका बंदे का फोटो भी लेना है। अब अपलोड में क्या देखो, जो रिसिप्ट हमने साइन की ली हुई है ना वो रसीद हमें अपलोड करनी है। जो फॉर्म जो नोटिस था उसमें से रसीद हमने ली थी, उस बंदे के साइन, मतदाता या उसका रिलेटिव का जो साइन करवाए थे वो स्लिप पे क्या करना है, हमको अपलोड करना है। कि हम बताएंगे वो वहां देख लेंगे कि हमने नोटिस दे दिया है, किसको दिया है उसमें वो नाम लिख देंगे हम। ठीक है, और उसके साइन नाम भी लिख लेंगे और उसका साइन करवा लेंगे। ठीक है, तो ये कंफर्म हो जाएगा हम नोटिस दे चुके हैं, हमारे पास प्रूफ भी रहेगा, रिसिप्ट हमें रखनी है, नोटिस पूरा उसको दे देना है, रिसिप्ट हम ले लेंगे। ठीक है, पहली पॉइंट। दूसरी है अपलोड फोटो क्या है, तो फोटो अपलोड उसका करना है जिसको हमने नोटिस दिया है, मतदाता को या मतदाता कोई भी रिलेटिव है, बेटा बेटी दादा दादी पति पत्नी भैया भाभी आंटी चाचा कुछ भी है, कोई भी है जिसको दिया उसका फोटो साथ में खींच लो, या तो अपने साथ खींच लो, सेल्फी ले लो या जो भी है, या साथ किसी खिंचवा लो, या फिर उस बंदे का अकेले का भी अपलोड कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, अब वो कहने में को तैयार है भाई हमारे पास डॉक्यूमेंट ले जाओ, तो जी नहीं, डॉक्यूमेंट आप क्या बोलो, उससे बोलो डॉक्यूमेंट जो भी है वो आप ले सकते हो, लेना है तो, पर उसको लेके जाना है। और नोटिस का जवाब देने के लिए उसको जाना पड़ेगा, जो भी आपके वहां पर जो बुलाएंगे एसडीएम है, उनके बाद टीम गठित की गई होगी आप लोगों की। ठीक है, कि भाई इसकी सुनवाई होगी इस तारीख को होगी, डेट वगैरह टाइम। और हाँ, रिसिप्ट पे जो रिसिप्ट आपको मिलने वाली है, जो आप लेके आओगे साइन करवा के, जो रिसिप्ट आप लेके आने वाले हो ना भाई, उस पर क्या करना है, उस पर आप डेट और टाइम लिख लेना। किसमें से, नोटिस में से देखकर, क्योंकि आपको तो याद रहे कि किस मतदाता को किस टाइम किस तारीख को जाना है, ताकि उसमें आपने नंबर भी लिया हुआ है यहाँ पर, तो आप जिस तारीख को जाना है मतदाता का जो टाइम और डेट रहेगी ना, उस टाइम आप उसको कॉल कर सकते हो कि भाई तुम्हारा आज नोटिस का हियरिंग नोटिस है, मतलब हियरिंग है, आपको जाना है आज, है ना, और अपने डॉक्यूमेंट लेके जाना है, जितने भी आपके पास हैं वो सब लेके चले आओ। डॉक्यूमेंट भी बताऊंगा मैं कौन कौन से लेके जाना है। ठीक है, तो इसलिए आप कॉन्टेक्ट नंबर रखें, कुछ आपकी इच्छा भी साथ में लेके जाना है। अब इतने सारे हो तो साथ में लेके कैसे जा पाओगे भाई, ठीक, कम है तो आप 2-4 है तो ले भी जा लो, बात है। तो आप उनसे बोल दो, कॉल कर दो, इस टाइम पे इस जगह पे पहुंच जाओ। और आपको बीएलओ, हाँ बीएलओ को क्या करना है, बीएलओ को भी जाना है भाई। अब ये नहीं कि उसके साथ ही जाना है, आप पहले पहुंच जाओ, मतदाता बाद में, मतदाता पहले पहुंच जाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं, आपको भी इस टाइम पे पहुंचना है, उसी टाइम पर मतदाता को पहुंचना है, उस टाइम पर आपको पहुंचना है, साथ में पहुंचना है जरूरी नहीं है, बस आप पहुंच जाओ उस टाइम पे दोनों, ताकि आपको वहां पर कुछ चीजें बतानी है, हमारा मतदाता ये सब चीज है ना। अब डॉक्यूमेंट की हम बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट मतदाता दे चाहे दे, उसको जाना तो पड़ेगा भाई। ठीक है, अभी दे देगा तभी वहां लेके ही जाना है सुनवाई के लिए। ठीक है, दूसरी बात, डॉक्यूमेंट कैसे क्या, आप मतदाता से बोल सकते हो कि डॉक्यूमेंट क्या लेके जाओ। अगर 1987 से पहले जन्म है तो आप एक डॉक्यूमेंट से काम चल सकता है, 1987-2004 के बीच में है तो आप 2 डॉक्यूमेंट, उसके बाद है तो फिर 3 डॉक्यूमेंट, है ना। ऐसे पहले सबसे 87 पहले जन्म है तो एक डॉक्यूमेंट खुद का चल जाएगा भाई, उससे दोनों के बीच में 87-2004 के बीच में तो माता पिता खुद का।
ठीक है। और 2004 के बाद है तो भाई माता पिता दादा दादी, मतलब 3 डॉक्यूमेंट आपको उसको अनिवार्य है। तीसरी बात, कुछ लोगों का सबसे मेन डाउट है आधार कार्ड। सर आधार कार्ड से काम चल जाएगा क्या भाई? देखो आधार कार्ड है पहचान का, हमारी पहचान, ये हमारी आधार है, मेरा आधार मेरी पहचान है, मतलब मैं हूं ये बता रहा है बस वो। लेकिन मैं 2003 में कहा था, मेरा जन्म स्थान कहाँ था, वो तो वो नहीं बता रहा ना भाई। ठीक है, तो मेन पॉइंट ये है कि आधार यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर हमें देखना है कि वो जन्म स्थान कहाँ पर है, कहाँ का निवासी है। इसलिए उसको डॉक्यूमेंट क्या है, आधार तो ले जाए अलग बात है, उसके अलावा भी उसको और डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। ठीक है, आधार इसमें मान्य नहीं करेंगे जहां तक है, कुछ और डॉक्यूमेंट उसको लगाने, लेके ज्यादा कार्ड तो रहता है, सबको डॉक्यूमेंट जितने भी उससे बोल दो भाई, जितने भी है सब लेके चल। ठीक है, माता पिता के दादा दादी खुद के जितने भी है सबको लेके चल। ठीक है, अब तीसरी बात ये आती है, वो कहेगा कि भाई इतने ही डॉक्यूमेंट है, क्या इससे हमारा काम चल जाएगा, हमारा वोट बच जाएगा? बोलो भाई हमें नहीं पता। ठीक है भाई, नोटिस आया है, नोटिस की सुनवाई होगी, सुनवाई में वो सामने वाले जो करेंगे, हमारा काम था नोटिस देना, मतदाता को वहां तक पहुंचाना। ठीक है, बीएलओ को इतना ही काम है। इसके बाद भाई यहाँ क्या होगा, वोट रहना है ना रहना है, कौन सा डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करना है इनको, कौन सा रिजेक्ट करना है, ये सब उनकी प्रॉब्लम, अपनी हेडेक बिल्कुल भी नहीं है भाई। क्लियर है? तो ये सारे पूरे डाउट क्लियर हो चुके हैं। अब हम चलते हैं सीधे ऐप पर। ऐप पर भी अगर आपको देखना है थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए। डिलीवरी, देखो डिलीवरी ऑफ शेड्यूल हियरिंग नोटिस, यहाँ पर आपके जितने भी नोटिस है वहां पर आ जाएंगे, इस पे आप क्लिक करोगे, जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर ये खुल जाएंगे। अब यहाँ पर देखो लिखा है अपलोड रिसिप्ट, अपलोड करना है यहाँ पर। तो इसमें क्या करना है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे किसी एक पे, चलो हमने क्लिक किया, देखो यहाँ पर आ गया। सबसे पहले देखो यह है अपलोड चूज रिसिप्ट, यानी कि यहाँ पर आप जो रिसिप्ट लेके आए हो, जो साइन करा के लाए हो मतदाता से, जिसको आपने नोटिस दिया है, उसके घर का रिलेटिव या कोई भी है, उस रिसिप्ट को हमें इसमें अपलोड करना है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो सिलेक्ट रिलेटिव टाइप, यहाँ पर जिस मतदाता को के रिलेटिव को या उसको खुद को देके आए हो, आप इस पे देखोगे तो यहाँ पर देखो ऑप्शन है, देखो सेल्फ, क्या खुद को देके आए हो, गया हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंटी। ठीक है, ये अंकल आंटी में बच्चे को सब अगर कोई नहीं है तो जो बचता है उसको अंकल आंटी में जाते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या इनमें जिसको भी देके आए, सेल्फ देके आए सेल्फ पे क्लिक कर दो, हस्बैंड तो हस्बैंड क्लिक कर दो, वाइफ को देखे वाइफ पे क्लिक कर दो, ब्रदर को जिस पे भी देखे, जिसको भी देके आए हो उस पे आप क्लिक करो। जैसे आपने मान लो हस्बैंड कर दिया भाई, मान लो किसी कोई वाइफ है उसके हस्बैंड को देके आए हो, नोटिस, वही नोटिस आया है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देखो अपलोड फोटो एव सिलेक्टेड इलेक्टस रिलेटिव, आपने जो रिलेटिव सेलेक्ट किया है या वो खुद सेल्फ किया है उसका फोटो यहाँ पर अपलोड करना है। अब यहाँ पर फोटो अपलोड क्लिक करोगे तो यहाँ पर फोटो अपलोड रखा है, कैमरा का है। ठीक है, बैक कैमरे से, फ्रंट से आप कर सकते हो अपने साथ में, या फिर उसको मतदाता के लिए कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सबमिट रिसिप्ट पे क्लिक कर देना। क्लियर है? तो इस टाइप से हमें क्या करना है, 2 अपलोड करना है। एक रिसिप्ट कौन सी, जो हम नोटिस देके आए उसके साइन करा के लेके आए हमारे पास है उसका, और एक किसका करना है हमें, उस जिसको देके आए उसका फोटो भी कर दो, ताकि प्रूफ रहे। कल बोल देगा भाई हमें देके नहीं आए, ये हमारे साइन नहीं है, पलट जाएगा भाई, उनके साइन कौन से प्रधानमंत्री साइन है, पलट जाएगा भाई मेरे साइन से है ही नहीं, तो फोटो कहाँ जाएगा, बोले एक है, फोटो कहाँ से दिया फिर हमने तेरा भाई, है ना। एक फोटो अपने साथ में रख लो खिंचवा के, प्रूफ के लिए, देखो मेरे साथ तेरा फोटो कैसे, तुम्हें नहीं जानता भाई, है कि नहीं। इसके बाद कोई मुझे लगता नहीं कोई डाउट बचा है इसमें, कोई और डाउट आपका है तो आप कमेंट करें, तुरंत आपका आंसर मिलता है। जितने भी आप कमेंट करते हो तुरंत उसका रिप्लाई हम देते हैं। कोई भी समस्या है, कोई भी इंक्वायरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो एक डाउट उसमें और रहता है कि कोई मतदाता 2003 की जानकारी दे देता है आपसे। ठीक है भाई, उसने जानकारी दे दी 2003 की और बोल दिया कि भाई उस टाइम क्या था, कौन सी विधानसभा है, कौन सी भाग संख्या है, कौन सी क्रम संख्या है, ये उसने बता दिया और आपने भाई लिख के बताया कि भाई ये जानकारी दे रहा है, लेकिन वो प्रमाणीकरण कैसे होगा? इसके 2 तरीके हैं। आप एक काम कर सकते हो, उस लिस्ट को डाउनलोड कर लो, वहां की लिस्ट मंगा लो, उसका पहला पेज मंगा लो भाई, जो इस पेज पे नाम है, या फिर उस पेज को क्या करो, उस लिस्ट को डाउनलोड कर लो, उस विधानसभा की लिस्ट को डाउनलोड करके उसमें आप नाम देख लो और वेरीफाई कर लो कि हाँ ये बंदा सही बोल रहा है, इसके नाम, इसके माता पिता का नाम है, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, अगर डाउनलोड करना नहीं आता है, नहीं बता पाते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कैसे करते हैं। क्लियर है? तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं वीडियो में, धन्यवाद।